जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत और पुष्पांजलि यादव एक बार फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के वैज्ञानिक कारण पर। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन करते हैं। आइए अब सबसे पहले जानते हैं सूर्य को जल देने का धार्मिक कारण। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उनकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण आदि में इसकी चर्चा विस्तार से दी गई है। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब श्री विष्णु धरती पर श्री राम रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य भगवान की पूजा के उपरांत करते थे। दरअसल सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। और मान्यता के अनुसार सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे में देना चाहिए और उसका समय सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक होना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य को जल देने के वैज्ञानिक कारण पर। अक्सर आपने देखा होगा कि सूर्य को जल देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हाथ इतने ऊपर हों कि हमारे सिर के करीब से पानी गिरे। और अक्सर आपने पंडितों को ये कहते सुना होगा कि सूर्य को जल हमेशा ताम्र के लोटे में देना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए। और ये भी आपने सुना होगा कि सूर्य को जल 8 बजे से पहले दिया जाना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट पूर्व दिशा में है। और जब सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो सूर्य की किरणें तांबे के लोटे से धीरे धीरे करके गिरते हुए जल से होकर गुजरती हैं और उस समय जल एक प्रिज्म का काम करता है। जिस प्रकार प्रिज्म सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, उसी प्रकार जल सूर्य से आने वाले प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। और ये 7 रंग हमारे शरीर के 7 चक्रों को ऊर्जान्वित करते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जिस भी रंग की कमी होती है उसको ये 7 कलर पूरा कर देते हैं। हमारे शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सुबह सूर्यदेव को जल देने से शरीर के रंगों का संतुलन हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। सूर्य नमस्कार से एकाग्रता बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी में होने वाली समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्योदय के बाद सूर्य नमस्कार की विशिष्ट योग मुद्रा में जल की धार सिर से 4 इंच ऊपर से धीमी गति से गिराते हुए जल की धार में से सूर्य की रश्मियों को एकाग्रता से देखा जाता है, जिससे आँखों व शरीर को एंटीबैक्टीरियल डोज के साथ तरावट भी मिलती है। सूर्य नमस्कार की मुद्रा भी कई रोगों का इलाज है। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी, अस्थमा, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द और अन्य रोग भी खत्म होते हैं। सूर्य की किरणों द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव है, बस हमें सही ढंग से इसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो अब बात आती है कि सूर्य को जल देते समय तांबे का लोटा ही क्यों प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है। तो जो ऊष्मा
सूर्य की किरणों से मिलती है वो सीधे हमारे शरीर में पहुंच जाती है, क्योंकि हमने लोटे को पकड़ा होता है। और इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि जब तांबे पर सनलाइट पड़ती है तो वो उस सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट या फोकस कर देता है, जिससे सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर में पहुंच सके और हमारे शरीर में कलर्स का बैलेंस बनाए रखें। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी लोगों से कम बीमार पड़ते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो अपना ज़्यादातर समय सूरज की रोशनी में व्यतीत करते हैं। और इसका एक प्रमाण हमें कोरोना महामारी के दौरान भी मिला था, जिसमें डॉक्टर्स ने कोरोना मरीज को धूप में बैठने की सलाह दी थी। आइए अब जानते हैं सूर्य को जल 8 बजे से पूर्व ही क्यों देना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि 8 बजे के बाद सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए एक बात तो साफ है कि सूर्य को जल देने का हमारा धार्मिक नियम सूर्य पर हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई रिसर्च पर बनाया गया है, ना कि ये कोई ढोंग या पाखंड या अंधविश्वास है। ऐसी ही जानकारी हम और भी लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वैज्ञानिक धर्म के प्रति जागरूक हों और दूसरों को अपनी संस्कृति का मजाक न उड़ाने दें। जय माता दी, हर हर महादेव।